ये तस्वीरें हैं करनाल के जिला लघु सचिवालय की, जहां पर जयरामपुरा गांव से कुछ लोग पहुंचे हैं, ग्रामीण हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में इनसे जानकारी लेंगे क्यों ये गांव से चलकर यहां तक आए हैं और गांव के ही सरपंच पर जो है लाखों रुपए के गबन का ये आरोप भी लगा रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार आपको बता देते हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव था? नमस्कार मैम जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। मेरा नाम गौतम प्रकाश, गांव जयरामपुर लंडोरा जी। हमने गांव में विकास कार्यों के लिए सरपंच के खिलाफ आरटीआई लगाई थी, जो सरपंच साहब ने पहले बीडीपीओ साहब के कहने से भी नहीं दी है। फिर डीडीपीओ साहब को हमने कंप्लेंट लगाई, वहाँ पर भी उसने नहीं दी है। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए जी। कमिश्नर साहब के पास हमें 2 साल तक चक्कर लगाने पड़े और कमिश्नर साहब के कहने से इन्होंने हमारे को आरटीआई का कागज़ दिए। उसमें से हमने छाँट के सारे जो हमें मिले 24 पॉइंट थे, 10 पॉइंट की इंक्वायरी लगाई है जी। और 10 पॉइंट की इंक्वायरी में अब एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी हमने और एसडीएम साहब ने ये बीडीपीओ कुंजपुरा को ट्रांसफ़र करी थी। बीडीपीओ जी ने टीम गठित की। टीम गठित में होया एक एसडीओ, एक जेई और एक पंचायत अफसर, ये 3 हुए जी। लेकिन पंचायत अफसर ने हमारे को 3 बार मौखिक टाइम दिया, हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आए। और पिछली बार हमने लिखित में टाइम लिया, आज आना था इंक्वायरी के लिए जी, लेकिन आज भी नहीं आए। और जैसे ही नहीं आए हम सारे गांव वाले वहाँ परेशान हो गए। अभी हम एसडीएम साहब को एक एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं, जो हम अभी जाके देंगे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? दिक्कत सारे अधिकारी भी कार्य नहीं कर रहे हैं, पंचायत अफसर बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, सेक्रेटरी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच मनोज कुमार है। मनोज कुमार। कब से कार्य करता है सरपंची पर? ये 3 प्लान हो गए जी। 3 प्लान से है, तो क्यों विकास कार्य जो है, विकास कार्य को लेकर आपने एप्लीकेशन दी थी ना? हाँ जी, विकास कार्य। तो क्या गाँव में पैसे निकाल लेते हैं, विकास कार्य कुछ नहीं हो रहा है जी, इसीलिए हमने जांच लगाई थी। बात करें सड़कों की, धर्मशालाओं की, स्कूलों की, कोई काम नहीं हो रहे। जोड़ का भी काम नहीं हुआ। कोई वीडियो है, ग्राफी है आपके पास? नहीं हुआ, नहीं हमारे पास लिखित में है उसका। नहीं, जैसे आप बता रहे ना कि जो विकास कार्य वो नहीं हुआ, कोई वीडियोग्राफी लाए हैं आप करके? नहीं, वीडियोग्राफी तो नहीं लाई हम, वो तो पंचायत अफसर ने गाँव में ही आना था मौके पे आज जी, लेकिन वो नहीं आए। कब आरटीआर लगाई थी आपने? जी, हमने 2.5 साल पहले, सबसे पहले तो जी मैं रोहतास कुमार हूँ जी, गाँव जयरामपुर लंडोरा का रहने वाला हूँ। हमने मनोज सरपंच की जो विकास कार्यों की जो आरटीआई थी, वो कुंजपुरा खंड बीडीपीओ साहब को प्रथम अपील लगाई थी हमने 2.5 साल पहले। और जब उन्होंने वहाँ हमारे को बीडीपीओ साहब को नहीं दी, तो उसके बाद हमने दूसरी अपील डीडीपीओ करनाल को अपील करी। 1.5 महीने तक हम यहाँ रहे। 1.5 महीने के बाद भी उन्होंने डीडीपीओ साहब को नहीं हमारे को कागज़ उपलब्ध कराए। उसके बाद हम चंडीगढ़ कमिश्नर साहब के वहाँ पहुँच गए। 2.5 साल हमारे को वहाँ लग गए। कमिश्नर साहब ने 2.5 साल के बाद इनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा करके हमारे को आरटीआई उपलब्ध कराई। आरटीआई में इन्होंने हमारे से 2575 पेज के पैसे भरवाए थे, 5150 रुपये जी, जिसमें इन्होंने हमारे को गलत दी और पूरी नहीं दी। वो शिकायत हमने, क्या कुछ मेंशन था आरटीआई में? आरटीआई में इन्होंने लिखित रूप में गलत कर रखा था बहुत ही। हमने वो जब शिकायत कमिश्नर साहब को चंडीगढ़ करी तो इनको बताया गया उन्होंने हमारे को कागज़ नहीं दिए। तो कमिश्नर साहब ने इनसे बोला कि इनके जो पैसे हैं इनके पैसे वापस करो, जब आप इनको पूरी नहीं आरटीआई जानकारी नहीं दी। तो इन्होंने हमारे को 4000 रुपये डाक के द्वारा दिए वीडियो दफ्तर से। उसके बाद जो भी इन्होंने हमारे को तथ्य दिए खराब और अस्पष्ट हैं, वो उनमें से हमने कुछ तथ्य निकाल करके 10 पॉइंट, जो 10 बिंदु हैं, हमने यहाँ डीसी साहब उपायुक्त महोदय को करनाल में जांच के लिए दिए, जो गबन के बहुत ही वो हैं। उसमें से सबसे पहले तो उन्होंने गांव की जो भवन था, एक सबसे पहले रामलीला भवन तोड़ दिया, एक महिला मंडल तोड़ दिया और एक दुकान तोड़ दी, और एक बस स्टैंड यात्रियों के बैठने का बहुत ही अच्छा बस स्टैंड था जो नया था, वो इन्होंने बगैर रेजुलेशन पास किए किसी की वजह से अपनी मर्जी से ही
इन्होंने तोड़ करके उसका मलबा बेच करके खा लिया। जब हमने इनसे पूछा लिखित रूप में तो उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि हमने कोई भवन नहीं तोड़ा, लिखित में दे दिया। फिर दूसरी बार लिखित में दे दिया कि हमने ये जो तोड़ी है बिल्डिंग इसको तोड़ करके हमने बेच दिया। तीसरी बार में लिखित रूप में दे दिया कि इसका मेरे पास सामान कुछ बचा हुआ है। दूसरा गबन इन्होंने लाइटों का है। लाइटें हमारे गांव के अंदर 18-20 लाख की लाइटें लगी हुई हैं और हमारे गांव के अंदर 3 लाइटें नहीं लगी। ये सब लाइटें जो है कागजों में लगा करके उसके पैसे खा गया। और फिर जोड़ की जो है ग्रांट थी, माननीय कर्णदेव राज्य मंत्री थे, उन्होंने 20 लाख की हमारे गांव की जोड़ की ग्रांट दी थी। उस जोड़ के अंदर इन्हें कुछ चंद ईंटें लगा करके वो 20 लाख भी खा गया। उसके बावजूद एक कूड़ा करकट की थी स्कीम के तहत एक गांव के अंदर सरकार ने कमरा बनवाया था कचरा का, उसको 12 लाख रुपए सरकार ने दिए थे सेट के। वो हल्के फुल्का बना करके इसने वो भी उसमें भी गबन का विषय है। और एक जांच होनी चाहिए तमाम पहलुओं की। और एक सरकार ने इतना पैसा दिया कि एक गली को इसने 2 बार 1 साल के अंदर बना करके पाड़ के खा लिया। तो अभी कैसे हालात है उन सड़कों के? हालात तो ऐसे कैसे टूटी फूटी हैं। और जो पुराने सरपंच की बनाई हुई थी, पूर्व सरपंच करमचंद जी जो थे, उन्हीं की सड़कों को इन्होंने सेक्रेटरी के साथ मिल करके उनको पास कर लिया और पैसा जो है विकास कार्यों के करने की बजाय उसको अपने गबन कर लिया इन्होंने। तो ग्राम सचिव से बात करने का प्रयास नहीं किया? ग्राम सचिव से हमने कई बार बात करी, वो उनसे मिला हुआ है और तब से सरपंच हैं वो इसका साथ दे रहा है पूरा। और कई विकास कार्यों में कई काम और भी हैं, जैसे पाइप है मंदिर के पास, कृष्ण मंदिर के पास, एक तमाम जो योजनाबद्ध काम होते हैं विकास के उनमें इन्हें काफ़ी मोटा गबन किया हुआ है। हमने यहाँ गबन की जो जांच है डीसी महोदय को दी थी निष्पक्ष जांच के लिए। उन्होंने हमारे को बीडीओ साहब कुंजपरा को दी थी कि इनकी जांच की जाए। बीडीपीओ साहब कुंजपरा ने इनकी जांच के लिए टीम गठित करी थी और टीम के पास हमारे को अब आज 2 महीने के करीब हो चुके हैं चक्कर लगाते हुए। जो टीम के मुख्य कार्य करते हैं पंचायत अधिकारी सीपीओ साहब नवीन कुमार जी हैं, वो हमारे को रोज़मर्रा टाइम दे देते हैं कि हम अगले सोमवार या मंगलवार आएंगे। अगले मतलब टरकाया जा रहा है। उसके बावजूद उन्होंने हमारे को अब लिखित रूप में ये पर्चा दिया था आज 9 तारीख का आने का कि हम ग्राम जयरामपुर के अंदर आकर के अपनी टीम के साथ सरपंच की जो है जांच करेंगे। और हम गाँव वाले आज सभी के सभी 9 बजे के वहाँ बैठे हुए हैं परेशान होकर के। हम यहाँ तो वो आज भी नहीं पहुँचे? आज भी नहीं पहुँचे। हमने उनके पास 7 बार फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। 8वीं बार एक बार और मिलाकर देखिए फ़ोन उठाते हैं क्या? हमने उनके पास 8वीं बार फ़ोन जब किया तो उन्होंने फ़ोन उठा करके कहा कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब नहीं है। तब की मैडम ने बोला था हमारे को इस टीम के अंदर सेक्रेटरी साहब मौके पे नहीं होंगे, जो सचिव है ग्राम के, इसमें एसडीओ और जीआई होंगे। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि एक तो निष्पक्ष जांच की जाए और हमारी जो जांच है ये इस टीम का ऊपर हमारे को विश्वास नहीं है, विजिलेंस से कराई जाए। ये बहुत भारी गबन का विषय है गांव के विकास कार्यों को। अभी इसमें हमने कुछ और तथ्य बचा रखे हैं, वो हम बाद में लगाएंगे। अभी हमने 25 तथ्यों में से 10 तथ्य लगाए हैं, उनकी भी अभी तक जांच नहीं हुई। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गांव? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुंजपरा ब्लॉक है हमारा। हम जयरामपुरा रहने वाले हैं। हल्का क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास कुमार। रोहतास कुमार जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बुजुर्ग हैं और गांव के ही सरपंच पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं और ग्राम सचिव पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं की मिली भगती से जो है गांव के विकास कार्यों का जो है पैसा लाखों रुपए का गबन जो है वो कर लिया गया है। और आज ये एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं, लगातार जो है अपनी मांग को रखते हुए लगातार चक्कर काटते हुए अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारियों से अपनी बात रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक 2 माह से ये लगातार जो है चक्कर काट रही हैं, लेकिन इनको जो है न्याय नहीं मिल रहा। और गांव के इनका कहना है कि गांव के लोगों का कि साफ तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि जो विकासबद्ध योजनाएं होती है गांव की, उनका पैसा आखिरकार गया कहाँ। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।